सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में पेश ना होना कानून का मजाक उड़ाना है। इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तवा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, इमरान खान की इस्तिस्ना दरखास्त के हमरा मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम किया गया। फवाद चौधरी जानबूझकर कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। फवाद चौधरी का अदम पेशी वाला रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया ने उम्मीदों से बढ़कर पाकिस्तान की मदद की। हमें 8 अरब डॉलर की उम्मीद थी, लेकिन अब तक 11 अरब डॉलर जमा हो गए। मजीद की तवक्को है। आलमी मदद पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब पर मुसल्लत परवेज इलाही को हर हाल में एतमाद का वोट लेना होगा। उन्हें अपनी चोरियां पकड़े जाने का डर है। इमरान खान नाअहल हो गए तो पार्टी चेयरमैनशिप से भी जाएंगे। खान की तवक्को जो है वो 8 अरब डॉलर थी, लेकिन 11 अरब डॉलर जो है वो अब तक जो है वो हो चुके हैं और उसमें शायद आज मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। ये 11 अरब डॉलर की मदद जो है ये ग्रांट है। इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मौशत का जो है वो बुरा हाल किया कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को। इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के लिए तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी लियारी पहुंच गए। लियारी के रिहायशी के सवालात पर अली जैदी लाजवाब। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके निकलने में आफियत जानी। लियारी के रिहायशी ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 3.5 साल के बाद आप आए यहाँ पर लियारी पे। इससे पहले नहीं आए थे आप? हो सकता है कि आप नहीं मिले हो, मैं आया हूँ। नहीं सर, आप आए नहीं हैं। ये बात आपको बता रहा हूँ, आप आए नहीं हैं। आप मुझे बता रहे हो कि मैं कहा नहीं गया? मैं आपको बता रहा हूँ सर, अब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो आप आ गए हैं इस बात पे। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान आए थे PTI के दोस्त जैदी साहब, तो मैंने उससे सवाल किया है कि भाई इतने 3.5 साल के दौरान आप लियारी के चक्कर कभी आपने लगाया नहीं है, आपने डिले करके क्यों लियारी पे आए हैं? इसलिए आए हैं आप कि बल्दियाती इलेक्शन होने की वजह से कि हमें वोटिंग मिले? सॉरी सर, ये जी भुट्टो है और जी भुट्टो रहेगा। ये बिलावल का घर है और बिलावल रहेगा। ये आसपा का घर है, ये बख्तावर का घर है, रहेगा हमेशा और हमेशा। ये भुट्टो, ये अवाम। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। MQM के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ दिया कि ये मसला बुनियादी तौर पर यूसीज और टाउन्स की हदबंदियों का है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। जिला खैबर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। वादी तीरा के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जमा देने वाली सर्दी से शुमाली इलाकों में आवाम को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। जिला खैबर की तीनों तहसीलों बाड़ा, जमरूद और लंदी कोतल में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शिमाली इलाका जात में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों से हर तरफ सफेदी बिखर गई। वादी तीरा के पहाड़ों पर गुज़श्ता शब से अब तक 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद
बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से सियाल मोड़ तक बंद रही। लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से रजाना तक बंद रखा गया। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में भी शदीद धुंध का राज रहा। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर होने से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। अंदरून और बैरून मुल्क 7 परवाजें मंसूख कर दी गयी। 3 परवाजें इस्लामाबाद उतार ली गयी, जबकि 10 से ज्यादा परवाजें घंटों ताखीर का शिकार हैं। माहिरीन मौसमियात ने कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल होने की पेशगोई की है। 11 से 13 जनवरी तक लाहौर में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से दोबारा बादल बरसेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर का कहना है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद कम होगा और मजीद बारिशें भी होंगी। मजीद जानेंगे, रुजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुजीना, आगाह कीजिएगा। तो इस वक्त मौसम बहुत खिला खिला सा है, सरों पे सूरज चमक रहा है, नीला नीला आसमान भी बिल्कुल साफ है, कहीं बादल नहीं है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज शाम से बारिश का एक नया सिलसिला आ रहा है, मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, कल से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पोठवा रीजन में ओवरऑल जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये 2 से 3 रोज़ तक बुध से जुमे के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ मरी और गलियात में स्नोफॉल के भी चांसेस हैं और अच्छी स्नोफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है इन बुध से जुमे के दौरान मरी और गलियात के पहाड़ों पे। पंजाब के ज़्यादातर इलाके जो हैं, ख़ासतौर मैदानी इलाके हैं, वो उस शदीद धुंध की लपेट में हैं। लेकिन जुमे से जुमे तक, वेडनेसडे से फ्राइडे के दरमियान जो वेट स्पेल के दौरान फॉग की कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक डिटीरिएट कर जाएंगी और वेदर कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव कर जाएंगी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर दोबारा जो धुंध की कैफियत जो है वो उद आएगी, वापस धुंध की कैफियत हो जाएगी और टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक पंजाब के प्लेन एरियाज़ में फिर आइंदा आने वाले दिनों में ड्रॉप कर जाएंगे। इस्लामाबाद में भी अच्छी बारिश की तवक्को है, मौसम बदलने वाला है, तो जहां पर एक स्वेटर पहना जा रहा था वहां पर 2 पहनने की नौबत आ सकती है। तो शहरी जो है वो यकीनन मौसम को इंजॉय करें, साथ ही महकमा मौसमियात यकीनन तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। खौफ हो गया कि हम इनको पता नहीं कर सकते, क्योंकि खुद को शमले का कोई तोड़ नहीं था उनके पास, और वो अंदर चले जाते अफगान फौज के अंदर, वो तालिबान पेनिट्रेट करके खुद को शमले अंदर जला के करते थे। तो वो एक ऐसा सिनारियो आ गया कि उन्होंने उनके पास कोई वेपन नहीं थी इसके अगेंस्ट। तो हमारे खिलाफ खुद को शमले इसलिए हुए क्योंकि उनका नैरेटिव ये आ गया कि पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका की हिमायत कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर भी अगर हम खुदकुश हमले करेंगे तो ये भी जहाज है। तो मेरा ये थीसिस था, मुझे बड़ा बुरा भला कहा गया, हर चीज तालिबान खान कहा गया, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं थी क्या हो रहा है। हमारे अक्सर पाकिस्तान, ज्यादातर तो खैर पख्तूनख्वा के अंदर लोग जो थे हमारे, वहां लोगों को नहीं समझ आ रही थी इस फिनोमेना की, क्योंकि मैंने सारा कबायली इलाका फिरा हुआ था, एक किताब भी लिखी हुई थी, तो मुझे तो पता था क्या हो रहा है। तो मैं उधर अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान की तारीख पड़ी हुई थी, वहां भी पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं थी, सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन थी, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं थी। और इधर भी मैं ये कहता गया कि हमें इनके साथ रिकंसाइल करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स लड़ रहे थे, उसके ऊपर हमारे दुश्मन भी कूद पड़े, उन्होंने भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया टीटीपी। जब एक दफा मौका मिल गया, एक दफा जब आप अपने मुल्क के अंदर, जब आप एक गंदा पानी खड़ा होने की इजाजत देते हो तो मच्छर आ जाते हैं उसके अंदर, हर कोई कूद पड़ता है उसमें। हमें ये मौका ही नहीं देना चाहिए था अगर हम न्यूट्रल होते हैं। अब जब अफगानिस्तान के अंदर चेंज आया तो हमें सबको पता होना चाहिए कि जब अगस्त पिछले साल जब अफगानिस्तान में, यानी 2021 में जब तालिबान, जब अमेरिका ने छोड़ के गया अफगानिस्तान, तो वो एक सुनहरी मौका था पाकिस्तान के लिए। क्यों था? फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करेंगे। मुल्तान एयरपोर्ट पर एयर ब्लू की फ्लाइट नंबर PA 876 मुसलसल ताखीर का शिकार है। उम्रा करने आए दूर दराज के मुख्तलिफ शहरों के 300 से ज्यादा मुसाफिर परेशानी का शिकार। 5 जनवरी को मुल्तान से मदीना जाने वाली फ्लाइट ताहाल रवाना नहीं हुई। सर्दियों की सख्त रातों में मर्द खवातीन समेत बुजुर्ग हजरात एयरपोर्ट पर डेरा डालने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शकील सुल्तान।
एयरपोर्ट से 5 जनवरी को सुबह 2:45 पे फ़्लाइट नंबर PA 876 ने रवाना होना था, लेकिन बग़ैर कोई वजह बताए मुसाफिरों को डिले करवाया गया और 5 तारीख से ये सिलसिला 8 तारीख तक आया। 8 तारीख को भी ये वाली फ़्लाइट जो है वो बर वक्त यहाँ से रवाना ना हुई, मुल्तान से मदीना के लिए रवाना होनी थी। ये 300 से ज़ायद जो है अफराद हैं, पैसेंजर्स हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं जिन्होंने उम्रा करने की नीयत से ये फ़्लाइट करवाई और मदीना जाके इन्होंने उम्रा करना था। लेकिन एयरपोर्ट या फिर जो निजी एयरलाइन जिनकी इन्होंने अपनी टिकट्स करवाई हैं, अपनी फ़्लाइट वहाँ से बुकिंग करवाई है, एयर ब्लू की इनके पास तमाम तर टिकट्स हैं जहाँ इन्होंने मुल्तान से रवाना होना था। लेकिन इस वक्त ख्वारी इनको सामना करना पड़ रहा है, ख्वारी का सामना करना पड़ मुल्तान एयरपोर्ट में, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग की तादाद ज़्यादा है। 5 तारीख से मुसलसल मुल्तान एयरपोर्ट पर शदीद सर्दी के इन दिन भी रात भी इनके बाहर गुजर रहे हैं। मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ वो तमाम मुसाफिर मौजूद हैं जो इस वक्त डिले होने की वजह से मुल्तान एयरपोर्ट पर ठहरे हुए हैं। मुन्नी से जानते हैं। इंतज़ामिया कह रही है हमारे पास अभी जहाज़ कोई अवेलेबल नहीं है और ना ही हम भेज सकते हैं, जब आएगा तब भेजेंगे। और उनको ये रिक्वेस्ट की है, सर हम 5 तारीख से धक्के खा रहे हैं यार, हमारे साथ औरतें हैं, मैं मियाँ वाली से हूँ और 10 बंदे हैं, हम 10 बंदे, हमारे पास खर्चा भी नहीं है और बाहर बैठे हैं, सर्दी है और बूढ़ी हैं, औरतें हैं और बड़ी परेशानी हम भोग रहे हैं और परेशानी के अंदर हम वक्त पास कर रहे हैं। और सर मेरी रिक्वेस्ट है, सर जल्दी से जल्दी इनको कहें फ़्लाइट का इंतज़ाम करें। 8 तारीख की टिकट थी हमारी, 8 तारीख से डिले करते करते फिर हमें कल भी कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया। हाँ जी, एयर ब्लू की ये फ़्लाइट है 876। तो उसके बाद इन्होंने कहा कल रात 11 बजे निकालेंगे, कल रात 11 बजे भी नहीं गई। फिर आज की इन्होंने बताई थी कि 2:55 पे जाएगी, आज 2:55, अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और शहरियों के ये मसाइल हल करना चाहिए ताकि उम्रा की नीयत से जो जितने भी मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं वो अपने जो सफ़र है वो अच्छे से रवाना यहाँ से हो सकें और उम्रा कर सकें। और इनकी जो जितने भी लोग। बहुत शुक्रिया शकील आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।